हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स। आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि कौन सा है, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। उसमें अपन ने ये देखा था जनरली कि पी ब्लॉक के कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट अरेंज है, पी ब्लॉक कहाँ पे है, ये सब आप देख चुके हो। ठीक है, ग्रुप 13 to 18 पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP126, मतलब पी में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। बट एक्सेप्ट हीलियम जो कि पी ब्लॉक में आता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2। ठीक है, तो पी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक साइज से इन्फ्लुएंस होगी, मतलब उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी से इन्फ्लुएंस होंगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ये सब अपन देखेंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग के जो 2 पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड जो होते हैं, उसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं होते। बट आफ्टर थर्ड पीरियड से लेके जो 7th पीरियड तक के रहते हैं, वहाँ पे डी और एफ ब्लॉक होते हैं। तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आते हैं एटॉमिक साइज में, इस सब में चेंजेस आते हैं, हैवियर एलिमेंट्स में चेंजेस आते हैं, मतलब जो जनरल ट्रेंड होना चाहिए उससे अलग ट्रेंड होता है। ठीक है, तो थर्ड पीरियड से कुछ इफ़ेक्ट्स अपने को शो करेंगे, है ना, प्रॉपर्टीज़ में। इन सब की प्रेजेंस, मतलब पी ब्लॉक इतना वो है कि इसके अंदर मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, सब चीज़ इसमें होती है, तो बहुत डाइवर्स केमिस्ट्री हो जाती है। इसकी वजह से बहुत सारा केमिस्ट्री अपने, मतलब मेटल की भी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, नॉन मेटल की भी पढ़नी पड़ेगी, मेटलॉइड्स की भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपने क्लास 11th में 13th और 14th ग्रुप पढ़ लिया है पी ब्लॉक का। तो इस यूनिट में अपन कौन कौन से ग्रुप कवर करेंगे इसके आगे के, मतलब 15, 16, 17 और 18, 4 ग्रुप इसमें देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप 15 एलिमेंट। अब ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आप सबको पता होना चाहिए। आपने पीरियोडिक टेबल याद किया होगा लास्ट ईयर पीरियोडिसिटी में। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉन मेटल से मेटेलिक कैरेक्टर, डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो ऊपर वाले क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, उसके नीचे क्या होंगे, मेटलॉइड आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे, मेटल्स आएंगे। तो ये अपन देखेंगे। ठीक है, जैसे वैसे ही नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या हो गए, नॉन मेटल हो गए। स्टार्टिंग के आर्सेनिक और एंटीमनी क्या हो गए, मेटलॉइड्स, और बिस्मथ क्या हो गया, एक मेटल हो गया। ठीक है, तो 2 मेटल नॉन मेटल्स हो गए, एक 2 नॉन मेटलॉइड्स हो गए और क्या हो गया, मेटल हो गया। ठीक है, अब इसकी अकरेंस देखते हैं कि ये नेचर में कैसे मिलते हैं, ये जो एलिमेंट्स है वो नेचर में किस फॉर्म में मिलते हैं और इनका अबेंडेंस कितना है। तो नाइट्रोजन अपने को पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है, तो ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, मतलब N2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन मिलता है, कितना, 78%। और अर्थ क्रस्ट में कैसे मिलता है, जो अर्थ के अंदर जो अर्थ का क्रस्ट रहता है उसमें किस फॉर्म में मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, चिली सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। और पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3। ठीक है, KNO3 को क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, और ये प्रोटीन, प्लांट्स के अंदर प्रोटीन के फॉर्म में और एनिमल्स के अंदर भी प्रोटीन के फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, फॉस्फोरस कैसा मिलेगा, मिनरल के फॉर्म में मिलेगा। किसके मिनरल मिलेंगे, एपेटाइट फैमिली के मिनरल्स के फॉर्म में फॉस्फोरस मिलेगा, जैसे CA9PO4 होल 6, CaX2 कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन और OH कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे मिनरल्स के फॉर्म में अपने को मिलेगा। और ये सब क्या होता है, फॉस्फेट रॉक में से, ऑब्वियसली फॉस्फोरस में फॉस्फेट रॉक में से मिलेगा। फॉस्फोरस क्या होता है, अपना असेंशियल कंपोनेंट होता है, किस किस का, एनिमल और प्लांट दोनों के असेंशियल कंपोनेंट में एक आता है, ये अपने लिए बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बोन्स में भी प्रेजेंट रहता है,
फॉस्फोरस। और फॉस्फोप्रोटीन्स जो होते हैं वो मेनली कहाँ मिलते हैं अपने को, मिल्क और एग से मिलते हैं। मिल्क और एग लेंगे तो अपने बॉडी के अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ क्या पहुँचेगा, फॉस्फोरस पहुँचेगा। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये मेनली सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो इस टेबल में कुछ आपको इम्पॉर्टेंट वो दिए हुए हैं प्रॉपर्टीज़, और उनका क्या करा है आपने कंपैरिजन करवाया सबके साथ। जैसे एटॉमिक नंबर देखें तो नाइट्रोजन का 7, फॉस्फोरस का 15, 33, 51 और 83। ठीक है, एटॉमिक मास पे आपको डिफरेंस दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, देखो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखेंगे 15th ग्रुप का तो वो क्या हो जाएगा, NS2 NP3। ठीक है, इसमें पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी में कंपैरिजन दिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन दिया हुआ है आपको। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक है, फिर कोवेलेंट रेडियस का दिया हुआ है। ओके, और आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, इन सब का आपको क्या दिया हुआ है, कंपैरिजन दिया हुआ है। तो एक बार आप इसको देख लेना। तो कुछ अपन ट्रेंड्स देखते हैं, जनरल जो ट्रेंड्स रहते हैं जो अपन हर में देखते हैं वही देखते हैं। कौन काय में देखेंगे अपन, मेनली एटॉमिक साइज, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के नॉर्मल ट्रेंड्स देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मैंने आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बता दिया है, वो क्या होगा, NS2 NP3। अब P में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 6 का आधा क्या हो गया, 3, तो इसमें 3 भर गए। और एस ग्रुप में कितने, एस ऑर्बिटल में कितने भर सकते हैं, 2, तो 2 भरे हुए हैं। तो ये क्या हो गया, एक हाफ फिल्ड। अपन ने पहले लास्ट ईयर भी पढ़ा था पीरियोडिसिटी में कि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका भी होता है वो एक स्टेबल कंपाउंड माना जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से उनको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बैलेंस्ड है। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए वो क्या है, बैलेंस्ड है। ओके, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं काय में, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई क्या होती है, जनरली डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि आउटर मोस्ट वैलेंस शेल जो है एक एक करके शेल बढ़ती जाती हैं। ठीक है, जैसे अपन ने फर्स्ट ऑर्बिटल का अगर सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 2s2 2p3। नेक्स्ट थर्ड में आ गया तो 3s2 3p3, तो एक शेल बढ़ गया। तो ऐसे शेल बढ़ता जाता है, तो शेल बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली साइज भी बढ़ता जाता है। तो जनरली क्या होता है कि एटॉमिक साइज जो है वो डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती हैं। बट अब अपन क्या देखते हैं, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक जब अपन जाते हैं तो कंसिडरेबल जो नॉर्मल इंक्रीज होना होता है उतना इंक्रीज होता है। बट आर्सेनिक से बिस्मथ जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, मतलब नॉर्मली जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। ठीक है, बस थोड़ा सा इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल्स आते हैं, डी और एफ ब्लॉक आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। उनका इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत पास आ जाते हैं, तो उसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगाने लगती है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। इसलिए आर्सेनिक से बिस्मथ तक बहुत माइन्यूट सा इंक्रीज होता है, बट नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जितना होना चाहिए उतना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, जो एनर्जी अपने को लगती है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है एक गैशियस एटम से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। अगर साइज बहुत बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अपन ईजीली निकाल लेंगे, इसलिए डाउन द ग्रुप क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। ठीक है,
एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। अब इनका अपन ने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि क्या है ये लोग हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है और स्मॉल साइज भी। तो अगर ये हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, तो ऑब्वियसली अपने को स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर कोई तैयार ही नहीं है, भैया बोला हम सुखी हैं इतने में, तो हमें और लेने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें और खोने की ज़रूरत है, तो वो ना लेंगे ना देंगे। तो उसकी इन लोगों की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 14 ग्रुप। अपन ने ये भी देखा है लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऐसा मानते हैं कि 15 का ज़्यादा होना चाहिए ना, 14 से 15 का ज़्यादा होना चाहिए, बट क्या होता है 14 का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 15। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 15 का बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 14, और 16 से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि 16 के पास एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन NS2 NP4 हो जाएगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन वो निकाल के जो आखिरी वाला है वो निकाल देगा और एक स्टेबल ले लेगा, तो वो जल्दी निकाल देगा, पर ये स्टेबल है। तो 15 का मतलब माने तो 15 का किससे ज़्यादा है, 14 से भी ज़्यादा है और 16 से भी ज़्यादा है क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, इट्स दैट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या होती है, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज, ये भी एटॉमिक साइज से क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और हैवियर एलिमेंट्स में इतना ज़्यादा चेंज नहीं शो होता, क्योंकि वही डी और एफ ब्लॉक आ जाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक होते हैं। नाइट्रोजन कैसे फॉर्म होता है, डाइनाइट्रोजन। पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज़्यादा एक साथ रहेंगे, जैसे N2, 2 नाइट्रोजन के एटम एक साथ हैं, ठीक है, ये हो गया पॉलीएटॉमिक होते हैं। ओके, डाइनाइट्रोजन इज डायटॉमिक गैस होता है। बाकी के सारे क्या होते हैं, मतलब नाइट्रोजन जो है वो खाली क्या है, गैस है, बाकी ये सब क्या है, सॉलिड है। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। और नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स होते हैं। बिस्मथ क्या होता है, मेटल होता है, पढ़ चुके हैं। दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ये नॉर्मल आपको जनरल ट्रेंड, मतलब ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये लोग मेटलॉइड और मेटल्स नॉन मेटल्स क्यों हैं, तो आप क्यों बोलेंगे नॉर्मल सा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है और एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। बट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है आर्सेनिक तक, फिर डिक्रीज होने लगता है बिस्मथ तक, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन तक के डिक्रीज होता है। बट नाइट्रोजन क्या है, एलोट्रॉप्स के फॉर्म में शो होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।